गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था एप्सिलॉन आर, जो विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता थी, उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ा था कि किसी माध्यम की का परावैद्युतांक तथा या फिर निरपेक्ष विद्युतशीलता या आपेक्षिक विद्युतशीलता उस माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है, जिसका फॉर्मूला क्या था? एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन माध्यम अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब चूंकि ये अनुपात है, इस कारण से यह एक मात्रकहीन तथा विमाविहीन राशि है जो अपन को ध्यान रखनी है। अब इसके आधार पर अपन कूलाम नियम को थोड़ा सा जनरलाइज कर सकते हैं। तो नोट के अंदर देखिए, निर्वात के लिए दो आवेशों के मध्य बल। अब मैंने ये मान लिया सर्वप्रथम कि दो आवेश है Q1 और Q2, उनके बीच में दूरी r सेम रहेगी। सबसे पहले तो मैं उन आवेशों को लेकर जाऊंगा निर्वात के अंदर, उसके पश्चात लेकर जाऊंगा किसी माध्यम के अंदर। तो जब भी मैं निर्वात के अंदर लेकर जाऊंगा तो वहां पर एप्सिलॉन जीरो विद्युतशीलता आएगी, और किसी माध्यम में लेकर जाऊंगा तो वहां पर विद्युतशीलता आएगी एप्सिलॉन माध्यम। तो सबसे पहले देखो, निर्वात के लिए दो आवेशों के मध्य बल F0। अब देखो, आमतौर पे क्या होता है कि निर्वात के लिए जीरो लगाते हैं, चाहे वो आपेक्षिक विद्युतशीलता हो, चाहे विद्युतशीलता हो, चाहे उसके अंदर स्थित वैद्युत बल हो, चाहे वहाँ पर विभव, विद्युत विभव। तो यहाँ पर F0 अपन ने लगा लिया। तो F0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। देखो, यहाँ पर विद्युतशीलता है वो निर्वात की आई है एप्सिलॉन जीरो, समीकरण एक नाम दे दिया। अब इसके पश्चात अपन दूसरी स्थिति के लिए एप्सिलॉन माध्यम, विद्युतशीलता वाले माध्यम में उन्हीं आवेशों के मध्य वैद्युत बल, यानी कि उसको उनको माध्यम में रख दिया। तो माध्यम में रख दिया तो बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, केवल और केवल ये जो विद्युतशीलता है वो परिवर्तित हो जाएंगी। ये विद्युतशीलता अब एप्सिलॉन माध्यम आएगी। अब ये एप्सिलॉन माध्यम कितनी है ये अपन को पता नहीं है, समीकरण 2 दे दिया अपन ने। अब अभी अपन ने पढ़ा है कि एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन माध्यम बटे एप्सिलॉन जीरो। तो अपन को क्या निकालना है? एप्सिलॉन माध्यम। तो मैं क्या काम करूंगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, वज्र गुणा। तो एप्सिलॉन माध्यम बराबर कितना मिला? एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन जीरो। अब ये एप्सिलॉन माध्यम का मान अपन रखेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में रखा तो बेटा देखो, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये मेरे को एक नई इक्वेशन प्राप्त हुई। अब देखो, इधर एक इक्वेशन नंबर 1 है और इधर इक्वेशन नंबर 3 है। मैं दोनों को डिवाइड करना चाहता हूँ, तो समीकरण 1 डिवाइड बाई 3। तो F0 बटा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, फिर बड़ा वाला बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन R Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब चूंकि अपन देखें, जो चौथा पद होता है वो हमेशा ऊपर चला जाता है और दूसरा और तीसरा मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो यहाँ से देखो, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन R और R स्क्वायर है, ये चला जाएगा ऊपर। तो ऊपर भेज दिया, तो इनमें से 4 पाई एप्सिलॉन जीरो से तो 4 पाई एप्सिलॉन जीरो कटा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया, काट दिया। अब बचा क्या? F0/F बराबर एप्सिलॉन R या K। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला मिलता है कि निर्वात या वायु में स्थिर वैद्युत बल बटे माध्यम में वैद्युत बल, वो किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन R, या अपन इसको कह सकते हैं K के बराबर, यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता के बराबर। ये फॉर्मूला भी अपन को ध्यान रखना है। अब चूंकि इससे कई बार परिभाषा सही मानी जाती है, लेकिन ऑथेंटिक परिभाषा वही होगी, ये माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, वो परिभाषा ऑथेंटिक है, वही मानी जाएगी। लेकिन ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो। अब उसके बाद में बहुत बार, अब तक कम से कम 10 से 12 बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि वायु के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी होती है या निर्वात के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी होती है। वो होती है 1, यानी एप्सिलॉन R बराबर 1 होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, रट्टा मार लो इसको। तो एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन माध्यम बटा एप्सिलॉन जीरो। अब चूंकि एप्सिलॉन R का मान 1 है, तो एप्सिलॉन माध्यम बटा एप्सिलॉन जीरो बराबर कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन माध्यम बराबर एप्सिलॉन जीरो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन माध्यम बराबर एप्सिलॉन जीरो, ठीक है।
तो आपेक्षिक विद्युतशीलता वायु या निर्वात के लिए कितनी आई? 1 है। अब अपन देखते हैं न्यूमेरिकल इससे बेस्ड। 2 प्रोटॉन किस दूरी पर रखे जाएं कि उनके मध्य स्थिर विद्युत बल एक इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर आए। ध्यान देना, ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। 2013 के अंदर पूछा गया था नीट के अंदर कि 2 प्रोटॉन कितनी दूरी पर रखे जाएं। अब प्रोटॉन है, आपको मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर होता है। फर्क इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। कितना दूरी पर रखा जाए कि उनके मध्य विद्युत बल इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर हो। इलेक्ट्रॉन का भार, अब देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम और भार क्या होता है? F बराबर mg, यानी m उसका द्रव्यमान और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। तो देखो सॉल्यूशन में F बराबर mg है। m किसका है? इलेक्ट्रॉन